गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। फिजिक्स क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है। हम फिजिक्स से साइंस को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात बच्चों, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इन दोनों चीज़ों को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो देखिए यहाँ एक डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ये कॉमन डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6, 7, 8 में भी हमने पढ़ा था। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब ऊर्जा तो आप जानते हैं क्या होता है, जो वस्तुओं को दृश्यमान, यहाँ एक वर्ड आया है दृश्यमान। दृश्यमान मतलब जो देखने योग्य बनाता है चीजों को। इसको थोड़े से एक्सप्लेन करके मैं वहां बताता हूं आपको। देखिए लाइट, ये जो डेफिनेशन हमारी कहती है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। बच्चों सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए थे न्यूटन। आप जानते होंगे अच्छे से, 9th में हमने पढ़ा है, इनको स्टडी किया है। तो न्यूटन का कहना था, न्यूटन महोदय कहते थे कि प्रकाश एक कण है। प्रकाश कण है, ठीक है। प्रकाश को उन्होंने क्या माना? कण माना, ठीक है। उनका मानना था कि प्रकाश कणों के रूप में है, ठीक है। तो इनका एक सिद्धांत भी है जिसे कहते हैं प्रकाश का कणिका का सिद्धांत। प्रकाश का कणिका का सिद्धांत। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया जाता है कि बताइए प्रकाश का कणिका का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन महोदय ने सबसे पहले प्रकाश का कणिका का सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि जो लाइट है वो कणों के रूप में है, ठीक है बच्चों। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि न्यूटन ने प्रकाश का कौन सा सिद्धांत दिया? तो न्यूटन महोदय ने प्रकाश का कणिका का सिद्धांत दिया। ये चीज क्लियर हो गई होगी। इनके बाद एक महोदय आए जिनका नाम था हाइजन, जिनका नाम था हाइजन। तो हाइजन महोदय का क्या कहना था? उनका कहना था कि जो लाइट है वो वेव है। वेव मतलब जानते होंगे तरंग है ना। वेव किसको कहते हैं? हिंदी में तरंग को कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा हाइजन महोदय ने कि लाइट क्या है? तरंग है। और अभी तक इस चीज का निष्कर्ष नहीं निकला है कि लाइट फाइनली है क्या। कुछ लोग इसे न्यूटन के अकॉर्डिंग कण मान लेते हैं, कुछ लोग हाइजन के अकॉर्डिंग तरंग मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। वापस आते हैं और ये हमारे एक कॉमन डेफिनेशन बनेगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। हर वस्तु के कुछ ना कुछ गुण और दोष होते हैं, ठीक है। पहला देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। एक वर्ड आया यहाँ पर गमन। गमन का अर्थ होता है जाना। गमन का अर्थ होता है जाना या चलना, ठीक है। देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक महोदय थे, उनका नाम था मैक्सवेल। उनका नाम क्या था? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने सबसे पहले क्या कहा? मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्सवेल का मानना था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, मतलब चलता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये पहला क्या हुआ? गुण हुआ। दूसरा गुण क्या है? प्रकाश का मार्ग सदैव सीधा एवं सरल होता है। प्रकाश का मार्ग सदैव सीधा और सरल होता है। इस बात का मतलब ये होता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। कभी भी प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता प्रकाश, ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। प्रकाश हमेशा सीधा चलेगा और सरल फॉर्मेशन में चलेगा। तीसरा गुण क्या कहता है? प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी माध्यम मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, है ना। अच्छा, इसको समझते हैं। प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब प्रकाश कहीं भी चलता है। प्रकाश हमारा निर्वात में भी चलेगा, लिक्विड में भी चलेगा, सॉलिड में भी चलेगा, हर किसी में जहां तक हो जा सकता है। किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश को चलने के लिए। निर्वात में भी चलता है,
हमने ध्वनि वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ध्वनि को चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये निर्वात में भी चलता है। निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इस चाल से चलता है निर्वात में। और भी अलग अलग इसकी चालें हैं, उनको भी आगे समझेंगे। निर्वात में भी चलता है। अगर मैं आपसे कहूं कि चंद्रमा पर 2 व्यक्ति हैं, है ना, और उनके हाथ में टॉर्च है, मोबाइल की टॉर्च है, किसी भी प्रकार की टॉर्च है, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ टॉर्च जलाता है, अगर वो उससे कहता है कि टॉर्च बंद करो, क्या वो टॉर्च बंद करेगा? सोच के बताइएगा, क्या वो टॉर्च बंद करेगा? वो टॉर्च नहीं बंद करेगा। आप कहोगे क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि मैंने बताया था चंद्रमा पर क्या है? निर्वात है, और वहां ध्वनि ट्रेवल नहीं करती, साउंड ट्रेवल नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश से संबंधित सामान्य घटनाएं। कुछ सामान्य घटनाएं हैं जो प्रकाश से संबंधित हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये क्या है? एक प्रकाश की घटना है। तारों का टिमटिमाना, ये भी क्या है? एक प्रकाश की घटना है। इंद्रधनुष के सुंदर रंग, जो आप रेनबो देखते हैं, रेनबो देखते हैं कि जब बारिश के बाद एक सुंदर सा रेनबो बनता है जिसमें 7 कलर होते हैं, वो भी प्रकाश की ही घटना है। और बहुत सारी घटनाएं हैं प्रकाश की। चलिए, तो आपको प्रकाश के बारे में अच्छे से यहाँ से समझ में आ गया होगा। कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं प्रकाश के बारे में। सबसे पहले प्रकाश की चाल जो हमने यहाँ लिखी है, निर्वात में ये जितनी होती है प्रकाश की चाल, इसके बारे में किसने बताया? तो एक रोमर नामक वैज्ञानिक थे। रोमर, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि जो रोमर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले प्रकाश की चाल के बारे में बताया। प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले रोमर महोदय ने बताया। तो आपको यहाँ तक प्रकाश के गुण और प्रकाश के बारे में अच्छे से जानकारी मिल चुकी है। अपनी फेयर में नोट करते रहिएगा। अब बढ़ते